नमस्कार, मैं विवेक मिश्र। आप देख रहे हैं पीटीसी लाइव संवाद। इस समय हम बस्ती जिले के हरैया तहसील के आमा पांडे गांव में हैं और कल रात में यहां पर आग लगी है। आग लगने की घटना में आधा दर्जन से अधिक परिवारों की जितने उनके सामान है, घरेलू सामान थे, वो सब जलकर राख हो गए हैं। पूरी गृहस्थी यहाँ पर बर्बाद हो गई है। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से जो पूरा परिवार था, आधा दर्जन से अधिक परिवार के लोग, सारी गृहस्थी, सारे कपड़े, सामान, अनाज, बर्तन, बिस्तर, और ये देखिए ये जो चारा काटने की मशीन है, उसके बगल में आप साइकिल देख सकते हैं। तो केवल ईश्वर का ये रहा कि केवल इंसानों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जानवरों को बचा लिया गया है, लेकिन पूरी गृहस्थी ये जलकर खत्म हो गई है, बर्बाद हो गई है। सारे परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। देखिए ये किसी की शादी हुई थी और उस दूल्हे का सेहरा ये है, वो भी जल गया है। तमाम सारे कागजात हैं। ये पूरा परिवार के लोग यहाँ पे हैं। सारे लोग परेशान हैं कि कहाँ पे रहेंगे, कैसे रहेंगे, अब कामकाज कैसे होगा। कारण जो भी रहा हो, हादसे का, आग चाहे जैसे लगी हो, लेकिन इस पूरी घटना में पूरे परिवार की जो भी अर्जित सामान थे, जो भी चीजें थी, जो भी कागज पत्र थे, वो सब जलकर खाक हो गए। देखिए इधर आपको सिलेंडर दिखाना चाहेंगे। ये जल गया है। यहाँ पे पंखा, ये सब जल गया है। पूरा जो रिहायशी छप्पर था, ये सारे जलकर जो है सब सामान राख हो गया। इधर देखिए जो चूल्हा था, आपको जहाँ वो जगह दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए ये पूरा जो आधा दर्जन परिवार यहाँ पे आमा पांडे गांव में जो रहते हैं, पूरा इलाका आपको दिखाना चाहें किस तरीके से जो आग की त्रासदी थी और किस तरीके से आग ने अपना जो यहाँ पे जब आग लगी उसके बाद कैसे इस पूरे मोहल्ले को कहेंगे चपेट में ले लिया। पूरा देखिए जितना सामान था सब कुछ जलकर राख हो गया। आपको दूर दूर तक केवल जो है जले हुए सामान दिख रहे हैं, लकड़ियां दिख रही हैं, जो घर के सामान थे वो सब दिख रहे हैं। और पूरा ये जो आधा दर्जन से अधिक परिवार था, सड़क किनारे बगल में राष्ट्रीय राजमार्ग है जो लखनऊ से गोरखपुर तक जाता है, और उसी राजमार्ग पर ये पूरा परिवार, ये आधा दर्जन से अधिक परिवार, ये लोग रहते थे। रात में आग लगने की घटना ये हुई है 8 बजे के आसपास बताया जा रहा है। उसके बाद जो फायर ब्रिगेड टीम है, थोड़ी दूर पर यहाँ पर फायर स्टेशन है, वो लोग पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से पूरा जो है आग बुझाया गया। लेकिन आग बुझाने से पहले जो कुछ सामान था, घर का जितने घरेलू सामान थे, घर के यूज के सामान थे, और जो कुछ थी वो सारी चीजें जलकर राख हो गई। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, सब बच्चे यहीं पे रहते थे। अब इनके सिर से ऊपर जो यह है कि जो छत थी, जो इनका रिहायशी छप्पर था, वो जलकर राख हो गया। अब ये सब खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। हालांकि रात में तमाम सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय विधायक पहुंचे, जो तहसील प्रशासन के लोग हैं वो पहुंचे, और स्थानीय विधायक जो अजय सिंह है उनकी तरफ से भी आर्थिक सहयोग किया गया है, जो कुछ सामान उपलब्ध कराया गया है। लेकिन जो स्थिति है इन परिवारों की, इनसे बात भी करेंगे। वो कहाँ गया जो मिले थे अभी? तो ये हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरी तरीके से। देखिए अब जो परिवार है उनके पास रहने के लिए अब छत नहीं है। आपको दूर तक देखिए, पूरा यहाँ से वहां तक जितने लोग यहाँ पे परिवार रहते थे, अब उनका जो भी मकान था, जो भी रिहायशी छप्पर था, जो भी सारा सामान था, वो सब कुछ जलकर खाक हो गया। इनके पास अब छत नहीं बची है। क्या नाम है आपका? मनीराम। कौन सा मकान आपका था? यही था हमारा, यहाँ से वहाँ तक। ये सब कैसे आग लगी और क्या क्या नुकसान हुआ? हम गए थे काम करने, काम करके आए, जब हमें नहीं पता लाइट से लग गए कि किससे लग गया, हमें नहीं कुछ नहीं। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ है? बहुत नुकसान हो गया हमारा। कुछ बचा है कि नहीं? कुछ नहीं, ये जो पहले यही भर बस, और कुछ नहीं बचा है, और हमारे पास कुछ नहीं। अच्छा, कितने परिवार हैं आपके सदस्य? दोनों प्राणी अपना है, 6 लड़के हैं। क्या करते हैं आप? ये मजदूरी दिहाड़ी करी था, ईंटा काम करी। तो सब सामान जल के खत्म हो गया? सब खत्म हो गया, थरिया बर्तन तक नहीं बचा, खाने बनाने देखो सब बेकार हो गया। रात में कोई प्रशासन से या कोई नेता? हाँ, सब आए थे। हाँ, अभी पता नहीं चल पाया कैसे लगी आग? पता नहीं लग रहा, हमें लग रहा लाइट से लग गई। लाइट से लग गई है। और किसका, आपका मकान यहाँ पे है? यही मकान है? कौन सा मकान है? देखिए इसमें आपको सामान दिखाना चाहें, जो सामान इसमें जला है, अब दिखाने की इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। ये देखिए पुरानी साइकिल थी, ये चारपाई है, और ये पूरा कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बची हो। क्या नाम है आपका? हमारा सुमन देवी नाम। सुमन देवी नाम है। यहीं पे रहती हैं? जी। कई लोग हैं परिवार में आपके? 7 परिवार हैं। 7 लोग हैं। मालिक क्या करते हैं? मालिक ईटा का काम। कुछ बचा है कि नहीं? नहीं सही, सब कुछ जल गया। क्या क्या जला आपका? ये 2 थान गाना दे रहे थे, और टीवी था, डीजो रहे, वो भी जल गए। और उसके बाद हमारा बच्चे के सब कपड़े जल गए, एक गैस जल गया, सब ये हमारा सब जल गया। सब जल गया है, कुछ बचा नहीं। जानवर भी थे आपके पास? हाँ, 6 जानवर थे। हाँ, सब बचे हमारे जानवर। यहाँ पे कंडे रखे थे, यहाँ पे सब जल गए हमारा। अब कैसे गुजारा होगा? अब आप लोग करे कुछ सजी, अब क्या कहें हम लोग, हम खुद गरीब हैं, हम लोग के जमीन नहीं है, कहाँ रहेंगे सजी।
हम लोग का क्या नाम है आपका? राज। और इसके अलावा कहीं रहने कोई व्यवस्था नहीं? कहीं नहीं यही है, सब कुछ और ये सरकारी जमीन है सर। सरकारी जमीन है। हाँ, बस पट्टा नहीं हो पाया है? कहीं नहीं। आवास मिला है? आवाज मिला रहा, प्रधान जी वापस करा दिए थे। बनने नहीं दिया? क्या बनने, आवास बनने में क्या समस्या आ रही है? ये आपत्ति लोग कर रहे हैं, सब लोग आपत्ति कर रहे थे। नहीं, आपत्ति कौन लोग कर रहे थे? क्या आपत्ति है उनको? ये कि यहाँ नहीं बनने दी। जैसे ये सरकारी जमीन है, आप लोग भूमिहीन हैं, तो पट्टा क्यों नहीं हो पा रहा? सरकारी जमीन है साहब, ये रोक छेक करते हैं जैसे कि फरवाई जमीन मानते हैं। आवास किन आवास दूसरे के घर बनवाई दिए प्रधान लोग, हमारा आवास नहीं बनने दिए। तो आप लोग कितने साल से यहाँ पे काबिल? कम से कम हम 3 लड़की के शादी कर चुके हैं, एक बड़े लड़के की शादी किए हैं और 2 लड़के और बचे हैं हमारे पास, यही से हम सारा शादी किए। 70 साल से आप लोग यहाँ पे हैं, तीसरी पीढ़ी होगी? हाँ साहब। बाबा आप कहीं थे? पिताजी यहीं थे? पिताजी हमारे यहीं थे, उसके बाद में हम जब पिताजी मरे के बाद तो हम खुद ही वहाँ और कहीं गांव में कोई जमीन जायदाद कुछ जमीन नहीं है साहब। आधार कार्ड आप लोगों का आमा पांडे का है? हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल, ये सरकारी जमीन है? हाँ सरकारी जमीन है। तो पट्टा करने से कौन रोक रहा है? पट्टा करने से ये सब रोक रहे हैं, जिसे प्रधानों डरा रहे हैं पट्टा करने में। हाँ, मतलब प्रशासन को डर रहे हैं कि किसी यहाँ दबंग को डर रहे हैं? किसको डर रहे हैं? किसको डर रहे हैं, कि शासन को डर रहे हैं, क्या डर रहे हैं हम नहीं जान पा रहे हैं साहब। हाँ आपका मकान उधर है जो जला है? हाँ, ये क्या क्या नुकसान हुआ है? हमारा नुकसान साइकिल हो गया है और सारा बर्तन हो गया है और सारा कपड़ा जड़ गया है, खाली कार भी 62 हमारे शरीर पर है साहब। हाँ? जिसमें सब सोते होते थे 10-12 तकट जल गया, साइकिल जल गया और 1-2 छगड़ी जल गई। लोहा ठीक बचा है? लोहा तो आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए अब जो सामान थोड़ा बहुत कुछ बचा तो नहीं है, जो भी चीजें थी सब परिवारों की वो सब जल गई हैं, सब लोग खुले आसमान के नीचे हैं। और आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरीके से जो अपनी थोड़ा बहुत बचत करके कहीं साड़ी जो है आदमी 2-2 पैसा जुटा करके तब रखता है, और ये सारी चीजें सब जलकर बर्बाद हो गई हैं। तो ये जो आग की घटना हुई, क्या नाम है? का जला है? कुल भैया जल गया भाई, कुल कपड़ा उपड़ा रजाई वजाई गद्दा उद्दा रहा कुल जल गया बा, न घर बना द्वार बा, ये इतना कुल हाल है। कुछ बचा नहीं? कुछ नहीं बचा, कुल जल गया, कुल सुहा हो गया, वो कुल हुआ कुल घर द्वार। हाँ, तो अब दूसरी तरफ भी आपको दिखा दें जहां पर और परिवारों का जो नुकसान हुआ है इस आग की घटना में। पूरी तरीके से ये जो 5-6 परिवारों का एक कस्बा टाइप का है, यहाँ रहने वाले लोग। देखिए बच्चे को देखिए, बच्चा यहाँ पर जो है बैठा हुआ है। और आपका घर यही है? क्या क्या जला है, क्या नाम है? क्या क्या नुकसान हुआ है? सब कुछ बचा नहीं है? नहीं। तो कै लोग हैं परिवार में आपके? जो 7-8 लोग। 7-8 लोग हैं। सब लोग मजदूरी करते होंगे? हाँ, सब मजदूरी करते हैं। हाँ। देखिए ये तमाम सारे परिवार हैं। क्या नाम है अम्मा? राजवती। कुछ बचा नहीं ना? नहीं कुछ बचा भैया, कुछ नहीं बचा बाबू। कौन चीज अब कहाँ रही, कहाँ क्या करे, गोर गुसरू कहाँ रखे बाबू। उनको 2-4-10 रुपया रहा वो गुलजेरी हो। बोले भैया कुछ नहीं बचा बाबू, कुछ नहीं बचा। देखिए ये परिवारों की पीड़ा है। हाँ? लड़की की शादी तय की है, कब है? 8 जून का। 8 जून पे। हाँ। तो आपन का नाम है? राजवती। राजवती। हाँ। बिटिया के? बिटिया नंदनी। तो कुछ सदियों की तैयारी चलता रहा होगी फिर तो? हाँ, सदियों की तैयारी चल रहा, कोई जर के आ गई। तो देखिए ये जो परिवार है इन्होंने अपनी 8 तारीख बताई है? 8 जून को इनके बिटिया की शादी है, वो शादी तय की है। 8 जून को शादी होनी है। और जो बिटिया की शादी को लेकर के जो तैयारी चल रही थी, तो तमाम सारे सामान एक माँ जो है जब बेटी का जन्म होता है तो उसी दिन से अपना थोड़ा थोड़ा जमा करती है। जब बेटी की शादी होगी तो उसमें लगा करके उसको अच्छे से विदा करेंगे। जो कुछ इनके पास जमा पूंजी थी, जब गृहस्थी ही नहीं बची तो बेटी की विदाई में, बेटी की शादी में जो कुछ भी इंतजाम किए होंगे वो भी उसमें जल करके सब स्वाहा हो गया। तो अब जनप्रतिनिधियों की, जिला प्रशासन की और जो भी लोग गरीबों के लिए काम करने का दावा करते हैं, भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, उन सब की जिम्मेदारी की जो ये पीड़ित परिवार है उनके लिए आगे आए, खड़े हों और इनकी मदद करें, जिससे इनका परिवार दोबारा बच सके, दोबारा इनको छत मिल सके। और जो तहसील प्रशासन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि अगर ये लोग भूमिहीन हैं और अगर इन लोगों को आवास की योजना का लाभ मिल सकता है तो
तो सरकारी जमीन पट्टा करके, पहली बात तो पट्टा अब तक क्यों नहीं हो पाया उसकी जांच की जाए, उसमें जो लोग दोषी हों उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उसके बाद इन लोगों को पट्टा करा करके जो लोग उसके पात्र हैं इनको आवास योजना का लाभ दिया जाए। दोबारा ये तस्वीरें दिखाएंगे, देखिए ये चारा काटने की मशीन है, ये तमाम जो पीछे आप देख रहे हैं। आपका भी घर यहीं पे है? कहाँ के हैं आप? अच्छा अच्छा, हाँ आप बताओ नाम क्या है आपका? राकेश। और इधर आ जाइए। राकेश, क्या क्या जला है? अरे सब जल गया, खाना कुछ जल गया। बेटा नाम बताओ अपना। रीमा। क्या क्या नुकसान हुआ बताओ? सब कुछ भी नहीं बचा है, जो पहने बस यही बचा है। अच्छा, और कुछ नहीं, खाने की भी कुछ नहीं है। घर का सारा सामान सब जल गया सब है? कुछ जल गया, बिस्तरा उस्तरा सब कुछ, खटिया तख्ता सब, कुछ नहीं बचा। हाँ बाबू, कुल बच गए, पेड़ वेड़ कुल जल गए, जितना सामान उमान रहा, पैसा कौड़ी कुल सब कुछ भर गए, सब खत्म है। कुछ नहीं बचा हुआ। जो पहरे हैं भैया वही सब बचा है और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ ये बताइए, इधर आ जाइए, इधर ये बताइए कि कौन कौन से लोग यहाँ पे रहते थे? परिवार के मुखिया का जो नाम अगर दो चार लोगों का याद हो आपको? अब सब है रहते हैं, ये कहीं बिरादर हैं सब। हाँ सब, और सब ये खाना पीना सबको होता है यहाँ। हाँ सब जितना है जरा है सब ही पूरा। हाँ सब रहते हैं मौके पे यहाँ पर। ये किनारे से वहीं लगा है? अब साहब हम तो काम पे गए थे, हमारे हाँ बच्चे हमारे रहे। हम जब यहाँ पहुँचे बाजार में भागन तो गुहार लगा तो हम वो दौड़ते आए, तब देखें पूरा यहाँ 2-3 घर ही पकड़ लिए रहा। तो अब कैसे छत कैसे मिलेगी, क्या करेंगे आप लोग? अब साहब आप लोग कैसे वो है, अब हम लोग गरीब आदमी कहाँ से? रात में कौन कौन आया था? रात में हमें नहीं मालूम है कि आ रहा, बहुत गाड़ी आ रही, अब चिन्ह ना पान साहब हम। हाँ आए थे राजकिशोर सिंह। हाँ। और कौन आया था? अजय सिंह आए रहे। अजय सिंह आए थे। तहसील से भी कोई आया था? हाँ सब आए रहे। सब लोग आए थे। क्या बोले लोग जो आए थे? राजकिशोर सिंह, अजय सिंह, सब लोग जो पैसा देना चाहते थे मदद करने के लिए, खाने पीने के लिए, सब दे 2000, कोई 5000 दिया। कहे बाबू हमारी तरफ से ले लो, खाना पीना अपन मंगा के खा लेना, और सुबह जो होगी देखा जाएगा फिर, और सरकार जो करेगी देखा जाएगा। सरकार जो करेगी देखा जाएगा। तो सरकार से भी ये निवेदन है, ये प्रयास है। और देखिए रात में इतनी बड़ी घटना हुई है, और मानव स्वभाव होता है कि जब जरूरत होती है तो कुछ न कुछ इंतजाम किया जाता है। क्या बना रहे हैं? एक खूंटा बना रहे हैं साहब। क्या नाम है? सुभाष। आपका सब जल गया है? सब खूंटा लगाएंगे, पन्नी वन्नी तानेंगे? हाँ भैंस के लिए। भैंस के लिए। हाँ। तो देखिए सुभाष जी हैं, और रात में सब कुछ जल करके इनका खत्म हो गया है। लेकिन अब सबसे पहला जो इंतजाम है, जब गरीब आदमी के घर नुकसान होता है, किसी इस तरीके कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, तो पहले वो अपने जानवरों का इंतजाम करता है। और सुभाष जी हैं, इन्होंने सबसे पहले अपने लिए इंतजाम नहीं किया है, अपने लिए पन्नी तानने का इंतजाम नहीं किया है, जानवर के लिए पहले इंतजाम कर रहे हैं कि जानवर के रहने का इंतजाम हो जाए। और इस घटना में एक अच्छा पक्ष ये रहा कि जानवरों को किस तरीके कोई नुकसान नहीं हुआ है। और जो भी लोग यहाँ पर, अच्छा ये बताइए कितने लोग लगभग रहते होंगे यहाँ? 10, 20, 40, 50? हाँ सब मिला करके कैसे कितना संख्या लगभग होगी? अब हम हाँ इतना होंगे सर। हाँ बच्चे वो सब मिला कर 60-70 लोग रहते होंगे। और आपको दिखाना चाहे दूसरी तरफ, देखिए जो बच्चे हैं वो जो खेलने का उनका सामान था, क्योंकि सब कुछ जल गया, उसके बाद भी वो तलाश कर रहे हैं कि उनको जो खेलने का उनका सामान था वो मिल जाए। देखिए बच्चा काफी देर से, बाबू क्या बना रहे हो? हाँ ये आपको दिखाएं, देखिए बचपन होता है, और बचपन में ये बच्चा खेलने के लिए, देखिए तमाम इसमें जो हम लोग भी जब छोटे थे तो गोली मिल जाता था, इस तरीके जो नट बोर्ड मिल जाता था, संभाल के रखते थे, वो खेलने का काम आता था। और ये चूंकि लोहे का सामान था इसलिए बच गया। और ये बच्चा, क्या नाम है बेटा आपका? सत्या। सत्या नाम है। ये खेलते थे इसी से? ये सत्या है। और देखिए इनका चूंकि लोहे का था इसलिए बच गया। अब इसको ये संभाल रहे हैं, और इधर धीरे धीरे अब जो लोग यहाँ पे रात में जिन लोगों का मकान जला है, अब वो लोग यहाँ पर इंतजाम कर रहे हैं कि पन्नी तान करके पहले तो अपने सिर पर किसी तरीके का जो छांव है वो आए। और पूरा आप जब देखेंगे पूरा ये हादसा। हाँ संजय कहाँ है? संजय अच्छा दिल्ली है, परिवार का। अच्छा उनकी पत्नी है ये? हाँ उनसे बात हुई है हमारी। और अब दूसरी तरफ आपको दिखाएं कि जो कुछ लोगों का नुकसान हुआ है वो अपना लोग यहाँ पर फिर से पन्नी लगा करके और इंतजाम कर रहे हैं किस तरीके से जिंदगी की शुरुआत की जाए। और देखिए ये होता है कि एक परिवार में दूध का इंतजाम करके तमाम सारे आसपास के लोगों के लिए चाय बना करके लोग पिलाएंगे, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। सच्चाई है, आप एकदम लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये भी देख सकते हैं कि जो कुछ इनके पास, जो कुछ इन्होंने कमाया था, जो कुछ मेहनत मजदूरी करके जो कुछ इन्होंने पाया था, वो सब जलकर राख हो गया। इनके पास कहीं कोई फ्लैट नहीं है, कहीं कोई जमीन नहीं है, और ना तो इनकी नीयत में ऐसा कुछ है कि यहाँ से रह करके ये बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। केवल जिंदगी का गुजारा करना है और बच्चों को अपने पालना है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो यहाँ रहने वाली महिलाएं हैं उन्होंने चाय बना करके और यहाँ जो तमाम लोग हैं उनको पिलाएं। आप भी एक रहने वाले हैं?
जी हाँ, प्रधान है। आप प्रधान है यहाँ के, तो क्या इन लोगों को पट्टा क्यों नहीं हो पाया? सर पट्टा के लिए हम लेखपाल से कहे थे, हाँ। तो लेखपाल कहे अप्रैल में जो है पट्टा को प्रस्ताव हम भेज देंगे और इनको जो है पट्टा हो तो जाएगा। इतने ऐसे मतलब ये लोग पात्र हैं पट्टे के? हाँ, पट्टा के पात्र हैं। प्रधान जी के नजर में ये लोग पट्टे के पात्र हैं? जी, जी। पहली बात होगी। हाँ, पहली। तो इतने दिन से इन लोगों को पट्टा नहीं हो पाया, मतलब क्या आप क्या वजह मानते हैं? जी हमारी कोई वजह आपने अपने स्तर से प्रयास किया, हमने अच्छी बात है। जी, जी। फिर लेखपाल जिम्मेदार हैं, कानूनगो जिम्मेदार हैं, नायब तहसीलदार जिम्मेदार हैं, तहसीलदार जिम्मेदार हैं, एसडीएम जिम्मेदार हैं, डीएम जिम्मेदार हैं, कहाँ पे दिक्कत है? जी हम लेखपाल से कहे तो लेखपाल कहे एसडीएम जो है अभी प्रस्ताव पारित नहीं कर रहे हैं। हाँ। इसी नाते जो अभी पट्टा नहीं हो पा कौन रहा। है लेखपाल यहाँ पे? ये हमारे यहाँ चंद्रमोहन यादव है। चंद्रमोहन यादव लेखपाल है। तो उन्होंने कब आपसे कहा कि ये डीएम जो है प्रस्ताव पारित नहीं अभी कर रहे हैं? जो मार्च महीने में, पिछले महीने में ही कहा था, उनसे बात हुआ था। हाँ। जी रात में सारे अधिकारी आए थे, सारे जनप्रतिनिधि आए थे, क्या बातचीत हुई पट्टे को लेकर के? सर पट्टे के लेकर जो तहसीलदार से जो बात हुई, एसडीएम से भी बात हुआ और मौके पे जो है राजकिशोर भी आए थे और जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, माननीय विधायक जी आए। विधायक भी जी आए थे और इनको लोग का जो कुछ राशि जो है प्रदान की राशि वो दिए, सब ठीक है, सहयोग किए, सब लोग करेंगे भी। सबसे ज्यादा लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों को पट्टा क्यों नहीं हो पाया? ये लोग करें आवास आया था वो निरस्त हो गया, चाहे जो कारण रहा हो, जी, जी। तो पट्टा इनको क्यों नहीं हो पाया? नहीं सर, हमारे राज्य में तो इनका आवास नहीं निरस्त हुआ है। पिछले कार्यकाल में हुआ पिछले होगा। कार्यकाल में और हमारे कार्यकाल में इनको सब लोग को जो है आवास के लिए हम सर्वे करा अच्छा, आप चुके गांव हैं। के प्रधान हैं, आप हैं प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? जी हम प्रधान प्रतिनिधि स्वामीनाथ है। अच्छा, स्वामीनाथ। अब ये बताइए कि जैसे ये लोग, एक चीज ये बता दीजिए कि ये लोग, इन लोगों के पास और कहीं जमीन है? जी वो कहीं जमीन नहीं रहने के लिए ये लोग पात्र हैं, सरकारी जो मानक है उससे पात्र हैं। हाँ, पात्र। तो अब आपकी तरफ से इन लोगों को पट्टा कराने के लिए क्या सही प्रयास किया जाएगा? आत्मा पे हाथ रख के बताइएगा। नहीं, हम जो है इन सबको पट्टा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि इनको कितना जल्दी पट्टा मिल जाए और इनके मकान बनाने के लिए ही जो है जो सरकार से निवेदन करेंगे इनकी जमीन दिया जाए। ये जमीन पे कोई विवाद नहीं ना है? नहीं सर, ये खरियान की जमीन है। अच्छा। तो यहाँ के आसपास लोग कहते हैं कि यहाँ पे मकान नहीं बनने देंगे, तो ऐसे हम तो जैसे हमारे से कोई बात तो हुआ नहीं, लेकिन जब यहाँ के लोग ये सब कहते हैं। नहीं तो आसपास और कहीं जमीन है सरकारी आपके ग्राम पंचायत में जहाँ इन लोगों को बसाया जा सके? हाँ सर, जमीन तो है। हाँ, आबादी है सर, सड़क के उस पार में है, उस पार में बहुत सी ज्यादा जमीन है और बंजर भी है, आबादी भी है, उसमें हम बसा सकते हैं। तो आपका प्रयास अब ये रहेगा ना कि मतलब इन लोगों को पट्टा हो करके और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सर इनको मकान कहीं से अच्छा से बनवा दिया जाए और जमीन भी दिया जाए। और कहीं कोई समस्या आएगी तो अगर लगेगा हमारी उपयोगिता हो सकती है तो आप हमसे भी बताइएगा। वीडियो साहब से भी बात किए हैं, तो वीडियो साहब कहे कि जो है कल इनको जो है मुख्यमंत्री जो दैविक आपदा आवास के लिए जो है सारी कागज इकट्ठा कर लो और लेखपाल से रिपोर्ट लगा के कहो इनके जल्दी से जल्दी आवास आ जाए। तो आप लोग सुन रहे हैं ना कि जो लोगों के पास, अच्छा कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड या राशन कार्ड जल गया होगा, हैं ऐसे लोग? सारे को जल गया है। सारे को जल गया, तो उसके लिए जो प्रक्रिया बात हो गई हाँ, है सर, जो संबंधित अधिकारी हैं? हाँ, सप्लाई ऑफिस उससे अभी उस इंस्पेक्टर से बात हुआ है और सप्लाई इंस्पेक्टर ने बोले कि सारे लोग को कोटेदार के घर पे लेके जाओ, सारे को राशन दिलाओ। सप्लाई इंस्पेक्टर कोटेदार को फोन कर देंगे, फॉर्मेलिटी होती रहेगी, राशन तो मिलेगा ही। नहीं, राशन तो अभी कोटेदार आ रहे हैं, अभी तो इनको सब लोग लेके जाएंगे, राशन दिलवा देंगे। आप लोग ये भी आप लोग देखिए, प्रधान जी आश्वस्त कर रहे हैं कि सब लोगों को राशन आज ही मिल जाएगा, तो ये चीज भी आप लोग अपना राशन ले लीजिएगा, चाहे किसी का राशन कार्ड बचा है या जल गया उससे मतलब नहीं है, जितना यूनिट आप लोगों को मिलता था उतना आप लोग राशन ले लीजिएगा। नाश्ता के लिए चाय भी पकौड़े भी मंगवा दिए हैं और भोजन की व्यवस्था भी हो रहा है। अलग से करा रहे हैं भोजन की व्यवस्था? हाँ, सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं और इनकी पल्ली की व्यवस्था भी कर रहे हैं, इनकी छाक करने के लिए, रहने के लिए। हाँ, पूरा प्रयास हमारा ही। लेकिन प्रयास सबका ये रहे, हम लोगों का भी ये रहे कि इन लोगों को किस तरीके से पट्टा हो जाए, इनका आवास बन जाए। नहीं तो हमारा पूरा प्रयास है, हम तन मन से ये चाहते हैं कि इन सबको जो है सरकार से निवेदन करेंगे कि इन सबको जमीन दिया जाए। इनको नहीं, आप प्रयास करेंगे, ये लोग भी साथ खड़े रहेंगे, हम लोग भी रहेंगे जरूरत होगी तो। जी तो मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? तमाम लोग सरकारी जमीनें कब्जा कर लिए, बिल्डिंगें बन रही है, तो इन लोगों को तो एकदम मिलना ही चाहिए। ये सबके तो पास छप्पर है, इसके पास कुछ है नहीं, और वो भी जो छप्पर था वो भी जल कर राख हो गया। क्योंकि तमाम लोग यही जिले में हैं, प्रदेश में हैं, जो तमाम सरकारी जमीनें बिल्डिंगें बनवा ली हैं, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर दो बित्ता कहीं सरकारी बन भी जाएगा, गरीब अगर बस जाएगा तो कौन सा अपराध हो जाएगा? नहीं, कोई अपराध नहीं। मुख्यमंत्री जी ने तो वैसे भी कहा कि जी अगर किसी ने सरकारी जमीन में बना भी लिया है मकान, कोई गरीब, तो उस मकान को गिराया नहीं जाना है, उसको जो है कहीं ना कहीं स्थापित करके फिर उस पे वहां पे अगर बहुत जरूरी है। हाँ, ये हमारे पास भी वीडियो आया था मुख्यमंत्री के कि
अगर अवैध कब्जा में कई मकान बन गए, कई बसे हैं, तो अगर उनके गिराने के लिए अगर तो उनके पहले से कहीं उनका व्यवस्था, कहीं जमीन उनको दे दिया जाए। गरीब ने पाई जोड़ के अगर सरकारी जमीन पे ही मकान बनवा लिया है तो उसको गिराया नहीं जाना जब तक उसको कहीं विस्थापित नहीं कर दिया जाएगा। तो उनका भी आदेश, हाँ उनका भी आदेश है। तो ये आप लोग प्रधान जी प्रयास करेंगे पट्टे के लिए और राशन आप लोगों को मिल जाएगा। अभी जो आपने बताया चाय पानी भोजन का इंतजाम कर ही रहे हैं, जब तक थोड़ा व्यवस्थित नहीं हो जाएगा और कुछ देख लीजिएगा अपने तरफ से जो हो पाए। जी हमारे तरफ से जितना हो आता शक्ति पूरेगी उतना हम सारी मदद करने के लिए तैयार है। लगता है कि इससे बुरा दिन इन लोगों के जीवन में नहीं आएगा, इससे बुरा दिन की सब कुछ खत्म हो जाए। अब इनके जीवन में ये दिन दोबारा नहीं आएगा। और एक माता जी जो थी जिनके बेटी की शादी है, कहाँ है वो? कहाँ है, बुलाइए माता जी को। तो ये देखिए जो स्थानीय ग्राम प्रधान है उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया है कि जो भी पट्टा करने के लिए जो भी फॉर्मेलिटी है उसको पूरा कराएंगे। इन लोगों को राशन कोटेदार के माध्यम से मिल जाएगा, उसके लिए आज ही राशन मिल जाएगा। इनकी तरफ से प्रयास हो रहा है। इन लोगों के चाय पानी नाश्ते का और भोजन का जब तक कि थोड़ा बहुत व्यवस्थित नहीं हो जाता पूरा, ये जो कई परिवार हैं आधा दर्जन से अधिक, तो उसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर कर रहे हैं। इसके लिए हम अपने चैनल की तरफ से प्रधान जी को धन्यवाद देते हैं और ये प्रयास भी करते हैं, उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में इन लोगों का पट्टा हो करके और इनका जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपदा जो भी स्थिति को देखते हुए सरकार की तरफ से, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से और जो तहसील प्रशासन है, जिला प्रशासन है, उसकी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा कि इन परिवारों को जो है कम से कम ये हो सके। प्रधान जी इनके शादी है तो इनका वो मुख्यमंत्री विवाह वाले में हुआ कि नहीं, योजना वाले में कराई है रजिस्ट्रेशन? नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। हुआ है? नहीं अभी नहीं हुआ है, लेकिन यही अप्रैल लास्ट में रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाएगा तो उनको। तो मुख्यमंत्री विवाह योजना के बारे में जानकारी है? तो प्रधान जी के माध्यम से जानकारी ले लीजिएगा। उसमें जब उसके माध्यम से होगा तो जो भी दहेज का सामान है, जो भी चीजें हैं वो सरकार की तरफ से व्यवस्था कराई जाएंगी। आप कागज पत्र प्रधान जी को दे दीजिएगा, आपका आवेदन करा देंगे और उस दिन पे सारा उनको व्यवस्था सब उनको सामान मिल जाएगा। तो आपकी ये मदद सरकार की तरफ से प्रधान जी के सहयोग से हो जाएगी, क्योंकि अब तत्काल आप इतना व्यवस्था नहीं कर पाएंगी कि जो भी इंतजाम था कि तत्काल एक महीने फिर आप इंतजाम कर लेंगी फिर शादी हो पाएगी। ठीक है ना? तो उसमें आप मदद दे देंगी तो उसमें ठीक ठाक सामान भी मिल जाएगा, प्रधान जी सारी जानकारी दे देंगे आपको और एक मदद हो जाएगी, अच्छे से शादी हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये पूरी जो स्थिति है आमा पांडे गांव की, जो हरैया तहसील का है बस्ती जिले का, वो हमने आपको दिखाया। और रात की ये घटना है, बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से जो जानकारी दी जा रही है, अभी ये आधिकारिक पुष्टि किसी की तरफ से नहीं हुई है कि ये आग लगी कैसे। लेकिन आग लगने के बाद जिस तरीके से पूरा कई परिवार देखिए, सब जितना गृहस्थी का सामान था सब जल गया है, केवल तन पे कपड़े बचे हैं और कहीं कुछ बचा नहीं है। सारे जो कागजात थे, जो अनाज था, जो चारपाई था, जो कुछ भी था सब जलकर खत्म हो गया है। और अब सिर्फ बचा है तो केवल लोगों का जीवन बचा है और ये उम्मीद बची है कि जो भी जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से थोड़ी बहुत पहल की जाएगी। देखिए ये जो राशन रखा हुआ था, जो बर्तन रखा हुआ था, जितना सामान था, देखिए ये तमाम लोगों के जो है इसमें कागजात हैं, तमाम कागज है देखिए, और ये कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स है। और उधर देखिए सब शादी का बर्तन जो है, जब कोई शादी में लोग पाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो फिर उनका ये प्रयास रहता है कि इसके बाद जब कोई शादी पड़ेगी तो उसमें उनका दोबारा। हाँ अच्छा, ये शादी का सामान था, पाए थे आप शादी में अपने, सब जल गया ये। तो बाद में वो लोग प्रयास रहता है कि उपयोग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, केवल जीवन बचा है। और ये उम्मीद बची है कि कम से कम कितनी जल्दी यहाँ पर जो है कम से कम लोगों के पन्नी लग जाए, रहने की व्यवस्था हो जाए और 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था हो जाए जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से। और जनप्रतिनिधियों की बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों की, तहसील प्रशासन की, जिला प्रशासन की और तमाम सारे जो स्वयंसेवी संगठन है, तमाम सारे लोग जो हमेशा इस तरीके की स्थितियों में आगे आकर प्रयास करते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनसे भी ये निवेदन है कि आकर के कम से कम इन परिवारों से मिलें और इनकी स्थिति को देखें और अपनी तरफ से जो हर संभव प्रयास हो पाए वो मदद करें, क्योंकि आधा दर्जन से अधिक परिवार हैं, 60-70 इनकी संख्या है और किसी के पास कोई ठौर अब नहीं बचा है। तो ये आमा पांडे का पूरा मामला है। रात में यहाँ पे आग लगी है, आग लगने के बाद इस तरीके से ये घटना हुई है। और घटना में जो है, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले? वैसे कुछ जानकारी मिली, कैसे लगा? पता नहीं चला, कुछ कैसे अचानक हुआ, पूरा सब खत्म हो गया। हाँ पूरा सब खत्म हो गया। देखा गया पूरा भंबारा, तेज लाइट जल रहे थे। और इनके पास कहीं कुछ है भी नहीं? नहीं, और कहीं कुछ नहीं है, खेत बाड़ी भी नहीं है इन लोग के पास, बस खाली यही है। क्या बहुत, देखिए ये सब बहुत भारी है लोग के पास, क्या बताऊं, और आगे नहीं कुछ बचा नहीं इन लोग के पास। जो कपड़ा है यहीं पर वही बचा होगा, बाकी कोई बर्तन सर्तन कुछ नहीं बचा।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन परिवारों की जल्द से जल्द मदद कराई जाए और इन लोगों को पट्टा करके जो भी उसमें व्यवहारिक कठिनाई है उसका निस्तारण करा जाए। अगर ये जमीन नहीं उपयोग है तो जहां भी सरकारी जमीन हो वहां पर पट्टा करा करके इन लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जाए और फिर से इनके जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जाए। बस्ती से PTC लाइव के लिए कैमरा पर्सन हरि के साथ विवेक कुमार मिश्र।